एक्सॉर को क्या बोलते हैं? एक्सॉर का फुल फॉर्म क्या होता है? एक्सॉर का फुल फॉर्म एक्सक्लूसिव और, ठीक है, एक्सक्लूसिव और, एक्सक्लूसिव और, ठीक है। तो यहाँ पे एक्सॉर की बात करते हैं अपन। तो यहाँ पे देखो सिंपल, अब बस हो गया, अभी मतलब सीरियसनेस गायब हो गई बस। अभी ये एडमिट कार्ड आ गया होता तो फिर अलग ही हालत होते। इंसान कभी नहीं सुधर सकता। तो यहाँ पे देखो, ये आपका एक्सॉर गेट है। जैसे देखो अभी जब ए था, ए बी था, ठीक है, तो y इक्वल टू क्या आया था? y इक्वल टू क्या आया था? ए बार बी प्लस ए बी बार, ठीक है, ओके। एक ए बार बी प्लस ए बी बार, एक डिमॉर्गन थ्योरम लगा के मुझे सिंपली, या फिर डिमॉर्गन थ्योरम छोड़ो, जैसे अगर मैं ऐसे बोलूं, जैसे देखो इसका एक और होता है, इसका एक और होता है कि एक एक इक्वेशन, एक चीज को सॉल्व करना, ए प्लस बी एंड ए बार प्लस बी बार, देखना क्या आता है, इसको सॉल्व करना, देखना क्या आता है। ये जो मैंने ऊपर लिखा हुआ है इसको सॉल्व करो, देखो क्या आता है, ए प्लस बी इंटू ए बार प्लस बी बार, जल्दी। कुछ आया? सेम, सबका आ रहा है सेम? क्लियर हुई मेरी बात? जल्दी बोलो, सॉल्व कर रहे हो ना सब लोग? तो ये तीनों क्या है? सेम है, ए बार बी प्लस ए बी बार एंड ए एक्सॉर बी एंड ए प्लस बी इंटू ए बार प्लस बी बार। तो इस तीनों में से कुछ भी आ जाए, इसका मतलब क्या है? एक्सक्लूसिव आर या फिर एक्सॉर, एक्सक्लूसिव आर या फिर एक्सॉर। क्लियर? ओके। अब तीनों में ही एक चीज बताओ, अगर मैं इसको बहुत सिंपल वे में डिफाइन करूं तो अगर a इज इक्वल टू बी था तब आउटपुट क्या आता था, और ए नॉट इक्वल टू बी था तो आउटपुट क्या आता था? जल्दी बताओ। जब दोनों इनपुट इक्वल होते थे तो आउटपुट क्या आता था? जब दोनों इक्वल होते थे तो आउटपुट क्या आता था? सेम पे जीरो, एंड जब डिफरेंट होता था तो वन। भूल गए क्या सब? देखो ना, सेम पे क्या आ रहा है? जीरो। देखो जीरो जीरो पे जीरो, वन वन पे जीरो, तो जीरो वन एंड वन जीरो पे वन वन। इसका मतलब क्या हुआ कि दिस इज एक्सॉर। एक्सॉर के कितने फॉर्मूले हो सकते हैं? फर्स्ट वन, सेकेंड वन एंड थर्ड वन। और अगर इसको बहुत सिंपल टर्म में, मैसेज डिले होके आ रहा है क्या मेरे पास? तो यहाँ पे a इज इक्वल टू बी इक्वल टू जीरो एंड ए नॉट, मतलब a इक्वल टू बी होगा तो आउटपुट क्या आएगा? आउटपुट क्या आएगा? जीरो। और a इज नॉट इक्वल टू बी तो आउटपुट क्या होएगा? वन। ये किसके बारे में बात हो रही थी? एक्सॉर के बारे में। तो ये सारा कुछ हमने कल डिस्कस कर लिया था, ठीक है। एक्सॉर दैट इज एक्सक्लूसिव और, ए बी वाई ए प्लस बी, जीरो 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 वन वन जीरो वन वन, डन। ओके। तो यहाँ पे सिंपल देखो, ये सारा टेबल टू टेबल कर में देख लिया था इसमें। ओके ओके, कोई बात नहीं।
अभी इस पेज पे किसी को कोई प्रॉब्लम है या फिर कोई चीज भूल रही है? जल्दी बोलो। इस पेज पे किसी को कोई प्रॉब्लम है? क्योंकि देखो एक्सॉर समझोगे तभी एक्सोनोर, इसलिए मैं एक्सॉर को रिवाइज करवा रहा हूँ। तो मुझे पता है आधे ज्यादा लोग ने रिवाइज नहीं किया हुआ। डन, ओके। अब ए कॉन्फ़िगरेशन बटन बनाया था इंटरनल सर्किट, ये भी समझ में आ गया था सबको, कोई प्रॉब्लम नहीं है। उसके बाद यहाँ पे आपकी कुछ प्रॉपर्टीज बताई थी हमने, प्रॉपर्टीज बताई थी। प्रॉपर्टीज याद है सारी? यही 4 प्रॉपर्टीज थी। फिर से रिकॉल करो। जब दोनों सेम हो हमेशा आउटपुट क्या होएगा? 0। एक्सॉर में जब इनपुट सेम होगा तो हमेशा आउटपुट क्या होगा? 0। ठीक है। जब डिफरेंट होगा तो 1 होगा। तो ए एक्सॉर ए बार दैट इज द डिफरेंट एंड ए एक्सॉर ए दैट इज द सेम, और ए एक्सॉर 0 दैट इज ए एंड ए एक्सॉर 1 दैट इज ए बार। ए एक्सॉर 1 दैट इज ए बार। ए कहां से आया? जब आपको पता है कि ए एक्सॉर ए बार इज इक्वल टू 1 तो आप इसको आपस में इंटरचेंज कर दो। तो ए एक्सॉर 1 इज इक्वल टू ए बार। क्लियर है? ये कहां से आया? समझ में आ गया? इस प्रॉपर्टी से आया, समझ में आ गया? ए एक्सॉर ए बार इज इक्वल टू 1, अलग अलग है तो 1 होएगा, और उसको आपस में क्या कर दो? 1 के साथ एक्सॉर कर दो तो दैट इज ऑल्सो ए बार। ओके, तो ए तो तुम्हारा इससे। उसके बाद हमने क्या बात करी थी कि जो आपका एक्सॉर है इट कैन बी यूज एज अ बफर एंड इट कैन बी यूज एज अ इन्वर्टर। तो जब एज अ बफर यूज करते हैं तो दूसरा इनपुट क्या देना पड़ता है? 0। और जब एज अ इन्वर्टर यूज करना चाहते हैं, देखो इन्वर्टर का मतलब क्या है? इन्वर्टर का मतलब क्या है कि जो आप दो उसको अपोजिट कर दे। तो आपको पता है ए एक्सॉर 1 क्या होता है? ए एक्सॉर 1 क्या होता है? जल्दी बोलो। ए एक्सॉर 1 क्या होता है? व्हाट इज द वैल्यू ऑफ ए एक्सॉर 1? ए बार, अरे ए बार ना, ठीक है, आपने लिखा भी हुआ है हालांकि। तो और यहाँ पे क्या होता है? ए एक्सॉर 0 दैट इज ए। तो सेम आ गया तो मतलब किसकी तरह बिहेव करेगा? बफर की तरह। अगर उल्टा हो क्या आ गया? इन्वर्ट हो क्या आ गया? तो किसकी तरह काम करेगा? इन्वर्टर की तरह। तो अगर आपको एक्सॉर सर्किट को, एक्सॉर गेट को एज अ बफर काम कराना है तो उसका एक इनपुट पे क्या दे दो? 0 दे दो। 2 टर्मिनल होंगे, एक इनपुट पे क्या दे दो? 0 दे दो। अगर एक एक्सॉर को एज ए इन्वर्टर काम कराना है तो एक टर्मिनल पे क्या दे दो? 1 दे दो। सिंपल। क्या ये बात याद रहेगी सबको? क्या ये बात सबको याद रहेगी? ठीक है, चलो बढ़े। अब इसमें आगे बढ़ते हैं। इसमें कुछ और प्रॉपर्टीज इसकी अच्छी अच्छी यहाँ पे देखते हैं। ठीक है, ओके। कभी कभी ऐसे जैसे तुमसे पूछ लेगा कि ये जो कम्यूटेटिव लॉ है उसको फॉलो करता है कि नहीं करता है? कम्यूटेटिव लॉ को एक्सॉर फॉलो करता है कि नहीं करता है? बताओ, यस या नो। कम्यूटेटिव लॉ को एक्सॉर फॉलो करता है कि नहीं करता? तो देखो क्या होता है कम्यूटेटिव लॉ, पहले ये समझ लो। अगर a प्लस बी इज इक्वल टू बी प्लस ए, ठीक है, दिस इज व्हाट कम्यूटेटिव लॉ। तो सिंपल सा मतलब है, क्या हो जाएगा तुम्हारा कि यहां पे समझो, अगर a एक्सॉर b है, जो मान लो कुछ आया, क्या b एक्सॉर a की वैल्यू, दोनों की वैल्यू सेम होगी या अलग अलग होगी? मतलब यार टर्मिनल बदलने से आउटपुट थोड़ी चेंज हो जाएगा। क्या मेरी बात समझ में आ रही है? टर्मिनल बदलने से आउटपुट चेंज हो जाएगा क्या? अगर ए पे बी की जगह ए लगा दिया तो आउटपुट चेंज होगा? नहीं होगा ना। दिस इज व्हाट कम्यूटेटिव लॉ। तो इसका मतलब ए कम्यूटेटिव लॉ को फॉलो करता है, पहला पॉइंट। दूसरा एसोसिएटिव लॉ। एसोसिएटिव बहुत छोटी छोटी बातें हैं, बट ये कभी कभी पूछ देते हैं ना तो हमारे दिमाग से आउट हो जाता है, तो फिर हमें कंफ्यूज हो जाते हैं, होता है कि नहीं होता है, होता है कि नहीं होता, तो फिर कुछ भी लगा के चले आते हैं। ठीक है, ओके। अब यहाँ पे जैसे देखो क्या होता है एसोसिएटिव लॉ, सिंपल। जैसे देखो, अगर
ए एक्सॉर बी, ठीक है। अब दो को आपस में सॉल्व किया, या फिर चलो ऐसे समझो कि ए एक्सॉर बी एक्सॉर सी, अगर ये एसोसिएटिव लॉ को फॉलो एसोसिएटिव लॉ को फॉलो करता है तो किसी भी दो को सॉल्व करो और तीसरे को, मतलब जैसे मान लो इन दोनों को मिला के मैंने बोला x, तो मैंने क्या किया, पहले x की वैल्यू निकाली और x को फिर किसके साथ एक्सॉर किया, c को। क्या मेरी बात सबको सुना रही है? पहले किसको किसको लिया, a और b को, जो आया उसको किसके साथ एक्सॉर किया, c को साथ किया। अगर ये वैल्यू सेम आ रही है तो मतलब क्या है, ये एसोसिएटिव लॉ। क्या मेरी बात क्लियर है? जैसे यार देखो 2 4 8, तो अगर मैं 2 4 को आपस में मल्टीप्लाई करूं, 8 इंटू 8 कितना आया, 64। अब मैं बोल रहा हूं कि एक काम करता हूं, मैं 2 और 4 को नहीं, पहले 4 और 8 को मल्टीप्लाई करता हूं, तो हमारा आंसर चेंज हो जाएगा क्या? बोलो, क्या हमारा आंसर चेंज हो जाएगा? अगर मैं 2 4 को नहीं 4 8 को कर देता हूं तो दैट इज सिंपल, मतलब दो, किसी दो को लेके ऑपरेशन करो, उसके बाद जो बच रहा है उससे थर्ड लेके करो, तो दिस इज व्हाट एसोसिएटिव लॉ, ठीक है। तो मतलब बेसिकली क्या बोल सकते हैं, ए एक्सॉर बी आपस में कर लिया, अब जो भी आया उसको एक्सॉर कर दिया सी से। क्या मेरी बात सबको क्लियर है? बोलो। बस यार सिंपल, ठीक है, दो को सॉल्व किया, जो आया उसको साथ किया। अब यहाँ पे ये भी हो सकता है कि आप बोलोगे सर अगर पहले ए एक्सॉर सी को कर दिया तो भी कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है। पहले एक सी की कर दिया, फिर जो बचा हो बी से के साथ कर दिया, सिंपल। ओके ओके, अब इसके बाद अब एक चीज समझो, एक मान लो क्वेश्चन है, ध्यान से समझना, एक क्वेश्चन है कि लेट ए एक्सॉर बी इज इक्वल टू सी, दिस इज द क्वेश्चन। देन आपको क्या फाइंड करना है वो समझो। क्या क्या फाइंड करना है, ए एक्सॉर सी बताओ, पहला क्वेश्चन। दूसरा क्या बताओ, बी एक्सॉर सी बताओ, और तीसरा क्या बताओ, और ए एक्सॉर बी एक्सॉर सी बताओ, ए एक्सॉर बी एक्सॉर सी बताओ, तीनों का आंसर बताओ, ए एक्सॉर बी एक्सॉर सी, तीनों का आंसर बताओ। इफ अलग अलग बताना ना, ए माइनस बी, लेट बी ए, दो का तो सही बताओ नारायण, बाकी का एक लास्ट का, मैंने प्रॉपर्टी बोली थी, क्या बोला था कि अगर आपका ए एक्सॉर बी एक्सॉर इक्वल टू सी है तो इसको आपस में इंटरचेंज कर सकते हैं अपन, कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है। तो इसको क्या कर दिया, ए एक्सॉर सी इक्वल टू बी, तो आंसर हो गया बी। किसी को कोई प्रॉब्लम? जल्दी बोलो, क्या किसी को कोई समस्या है? अब ए एक्सॉर बी, तो एक बात बताओ, अगर मैं इसको ऐसे भी तो लिख सकता हूं, बी एक्सॉर ए इज इक्वल टू सी, क्यों? क्योंकि कौन से लॉ को, एक किस लॉ के अकॉर्डिंग मैं बोल रहा हूं, कोई मुझे बता सकता है? ये मैंने बी एक्सॉर ए इज इक्वल टू सी लिख दिया, किस लॉ के अकॉर्डिंग लिखा मैंने, किस लॉ के अकॉर्डिंग लिखा मैंने, किसके? वेरी गुड, कौन सा? कोमुटेटिव, कि चाहे ए को बी से करो चाहे बी को ए से करो, कोई फर्क नहीं पड़ता, तो इज इक्वल टू सी। अब इसको आपस में इंटरचेंज कर दो, ए को सी से और सी को ए से, तो क्या हो जाएगा, बी एक्सॉर सी इज इक्वल टू ए, आंसर इज ए। अब यहां पे देखो, अब यहां पे ए एक्सॉर बी की वैल्यू क्या है बताओ जल्दी, ए एक्सॉर बी की वैल्यू क्या है, क्वेश्चन में देखो, ए एक्सॉर बी की वैल्यू क्या है, सी, और सी एक्सॉर सी, सेम इनपुट पे आउटपुट क्या होता है, सेम इनपुट पे आउटपुट क्या होता है, जीरो, तो आंसर इज जीरो।
क्या मेरी बात क्लियर हुई? जल्दी बोलो। क्लियर है? आगे बढ़े, कोई डाउट है? चलो आगे बढ़ते थे। अब देखो, अब मुझे तो ना कुछ क्वेश्चन बताना। ए एक्सॉर ए एक्सॉर ए एक्सॉर, एक बताओ, आंसर बताओ, तीनों का आंसर बताओ। जीरो पहले का, जीरो दूसरे का, दूसरे का। अब यार दो को मिला के जीरो कर दो ना, दो को मिला के जीरो कर दो, बचा क्या? जीरो एक्सॉर ए, आंसर इज ए, आंसर इज ए। और इसका देखो, इसका जीरो, इसका भी जीरो, तो आंसर क्या हो गया? जीरो। व्हाट इज द कंक्लूजन? व्हाट इज द कंक्लूजन? इफ ऑड नंबर ऑफ ए, तो क्या होगा आंसर? ऑड नंबर ऑफ ए, तो आंसर क्या होगा? ए, देन रिजल्ट इज ए। और इफ इवन नंबर ऑफ ए, रिजल्ट इज जीरो, रिजल्ट डन। क्लियर? ओके, नेक्स्ट बात करते हैं। आज मैं तुमसे काफी क्वेश्चन करवाने वाला हूँ। मैं आज एक छोटी सी, मतलब एक क्या बोलते हैं, जब भी किसी का ना पढ़ने का मन करे ना, एचपी वालों का स्पेशली, वो कछुआ खरगोश वाली कहानी याद कर लेना, ठीक है? शायद कुछ सबक मिल जाए। अगर तुमने पढ़ाई छोड़ी तो पक्का कोई ना कोई सेल्फ स्टडी से ही आगे निकलने वाला है तुमसे, मैं पहले ही बता दे रहा हूँ। तुम नहीं पढ़ रहे हो इसका मतलब जरूरी नहीं कि कोई और नहीं पढ़ रहा है। तो जब भी पढ़ने का विचार दिमाग से हटे, बस यही बात याद रख लेना कि अगर तुमने लापरवाही करी उसका फायदा कोई और पक्का उठाएगा, पक्का उठाएगा। और अगर तुमने इसी कंटिन्यूटी के साथ लगे रहे तो कोई चाह के भी फायदा नहीं उठा सकता। और तुम्हारे पास ये जो टाइम मिला हुआ है, इसका तुम हर एक तरीके से फायदा उठा सकते हो, अपनी सीट 100% रिजर्व कर सकते हो। ठीक है, एक मिनट, अभी नहीं देना। ओके, तो एक काम करते हैं, पहले अभी एक्सॉर तो हमने अच्छे से पढ़ लिया, अब एक्सनॉर पढ़ते हैं। अब एक्सनॉर पढ़ते हैं और उसके बाद फिर दोनों का मिक्स क्वेश्चन करते हैं, दोनों का मिक्स क्वेश्चन करते हैं। एक्सॉर हो गया, एक्सनॉर पढ़ते हैं। आई होप एक्सॉर में किसी को प्रॉब्लम नहीं होगी। तो एक्सनॉर में क्या रहेगा? सिर्फ, अच्छा, व्हाट इज एक्सॉर? एक्सनॉर कोई संधि विच्छेद करेगा? 156 सीटें हैं, ऐसा बोलो जैसे कि 7-8
7-8 बच्चे हैं, उसी में संदीप को भी फाइट करना है। क्या होगा? एक्सॉर, एक्सॉर प्लस नॉट। मेरी बात समझ में आ रही है? एक्सॉर प्लस नॉट मतलब जहां पे एक्सॉर में 0 आया हुआ है, वहां पे एक्सॉर एक्सनॉर में क्या आ जाएगा? 1। क्या मेरी बात सबको समझ में आ रही है? जल्दी बोलो। जहां पे एक्सॉर में 0 आया था यहाँ पे 1, और जहां पे 1 आया था वहां पे 0। तो तुमने अगर उसको अच्छे से समझा तो इसमें तो कोई प्रॉब्लम आनी ही नहीं चाहिए। और जब नॉट लगता है तो नॉट को सिंपली किससे दिखा देते हैं? बबल से। सिंपली किससे दिखा देते हैं? बबल से। अभी मैं जो डायग्राम बना रहा हूं, ये क्या है? ये कौन सा गेट है बताओ? ये कौन सा गेट है? एक्सॉर। और अभी बताओ, अभी क्या हो जाएगा? सिर्फ एक लगाने से सिंपली क्या हो जाएगा? एक्सनॉर। क्लियर है सबको? ठीक है, ओके। तो यहां पे दिस इज ए, दिस इज बी एंड दिस इज वाई। दिस इज ए, दिस इज बी एंड दिस इज वाई। क्लियर? तो एक्सॉर प्लस नॉट, वो मैं नॉट अलग से संधि विच्छेद करके नहीं लिख रहा, सिंपली एक्सॉर प्लस नॉट। क्लियर? ट्रूथ टेबल भी तो तुम्हें कुछ रटना तो है नहीं। ट्रूथ टेबल अगर तुम्हें एक्सॉर का पता है तो एक्सनॉर में तो कोई प्रॉब्लम ही नहीं है। तो क्या हो जाएगा? 0 0 0 1 1 0 1 1। व्हाट इज द आंसर? अपोजिट। मतलब यहाँ पे क्या लिखा है? चलिए बोलो, क्या लिखो यहाँ पे? 1 बराबर 1 0 0 1। बढ़िया। तो ये आपका 1 0 0 1 डन। ओके। अब यहाँ पे जो y आया था, अब समझना जरा, अब जो तुम्हें अच्छे से याद करना है, यहाँ पे मैंने क्या बोला? y आया हुआ है, और y होगा क्या? a एक्सॉर b का कॉम्प्लीमेंट। क्या है? सबको बात समझ में आ रही है? यार एक्सॉर में नॉट जोड़ा तो कॉम्प्लीमेंट ही तो लोगे। अगर एक्सॉर में नॉट जोड़ा तो उसका कॉम्प्लीमेंट ही तो करेंगे। क्लियर? अब जरा इसको सॉल्व करके मुझे आंसर बताना क्या आ रहा है। पहले ए एक्सॉर बी, इसको ऐसे ही रहने देना, इसको ऐसे ही रहने देना। ए एक्सॉर बी को पहले ओपन करो, क्या होता है? व्हाट इज ए एक्सॉर बी? ए बार बी प्लस ए बी बार। चलो सब लोग सॉल्व करो और फिर डिमॉर्गन थ्योरम लगाना, और मुझे बताओ क्या आ रहा है। सॉल्व करो, डिमॉर्गन थ्योरम लगाओ, फिर बताओ मुझे क्या आ रहा है। इस तरह क्वेश्चन की प्रैक्टिस भी हो जाएगी। देखो मैंने फॉर्मूला लिख दिया, बस तुम्हें डिमॉर्गन का एप्लीकेशन करवा रहा हूं। मतलब यहाँ पे क्या हो जाएगा? ए, मैं क्वेश्चन बता रहा हूँ बस, ए बार बी प्लस ए बी बार। अब इस पे डिमॉर्गन लगा के बताओ क्या आ रहा है। डिमॉर्गन लगा के बताओ क्या आ रहा है। वेरी गुड। स्पीड मैटर करती, याद रखना। ए प्लस बी बार बी ए बार, सिंपली क्या हो जाएगा? ए बी प्लस ए बार बी बार। ए कितने लोगों का आ चुका है? ए बी प्लस ए बार बी बार। and this will be the answer, ए बी प्लस ए बार बी बार। ठीक है, चलो बढ़िया। तो दिस इज व्हाट ठीक। ओके। अब अगर, चलो ये तो एक तरीका ये हो गया, मतलब
क्या? चलो देखते हैं। तो यहाँ पे क्या था, दिस इज द क्वेश्चन। तो क्या होता है डिमॉर्गन में, ये जो प्लस है किस में चला जाएगा, बोलो प्लस किस में चला जाएगा? तो ए बी बार, जहां पे प्रॉब्लम हो बस बोल देना, जहां पे भी प्रॉब्लम हो बस बोल देना। कोई दिक्कत किसी को? यहां तक किसी को कोई दिक्कत डिमॉर्गन लगाने के बाद? अब ये प्रोडक्ट है तो किस में चला जाएगा, किस में चला जाएगा? प्लस में। तो ए बार प्लस बी डबल बार। तो ए डबल बार क्या हो जाएगा, ए प्लस बी बार एंड ए बार प्लस बी। मतलब देखा जाए तो एक रिजल्ट और आ चुका है, देखा जाए तो एक रिजल्ट और आ चुका है, ए बी बार इंटू ए बार प्लस बी। अब इसको सॉल्व करो, ए बार 0 ए बी प्लस ए बार बी बार प्लस बी बी बार दैट इज 0। तो सिंपली क्या बचा, 0। अभी आ गया? नारायण ओके है? अरे आना ही था, इसमें कौन सी बड़ी बात है, हद होगी। तुमने कैलकुलेशन नहीं सही किया, सबका तो आ ही रहा है। हो गया सबका? ठीक, ओके। अब यहां पे ध्यान दो, इसका रिप्रेजेंटेशन क्या है, दिस इज द रिप्रेजेंटेशन। अब एक काम करते हैं, मैं अभी थोड़ा सा तुम्हें दोनों में कंपेयर करके दिखाता हूं, तुम्हारे लिए चीजें और अच्छी हो जाएंगी। तीनों को कंपेयर करते हैं अपन, तीनों को कंपेयर करते हैं, किसको? एक्सॉर एंड एक्स नॉर। चलो बताओ, सिंपली पहला रिप्रेजेंटेशन क्या था, ए एक्सॉर बी। इसमें पहला रिप्रेजेंटेशन क्या है, ए प्लस नहीं लिखना है, इसमें क्या लिखना है, ठीक है? ए चलो उनके लिए तुम मसीहा हो, ए एक्सनॉर बी, ठीक है? अब यहां पे y इक्वल टू ए एक्सॉर बी, ए आपका ए एक्सनॉर बी। इसको और किस तरीके से रिप्रेजेंट कर सकते थे अपन, ए बार बी प्लस ए बी बार। यहां पे बताएगा कोई? अभी अभी याद हो गया होगा सबको, तो अभी याद हो गया कि नहीं, ए बी प्लस ए बार बी बार। एग्जैक्टली, शर्माने का तो कोई लॉजिक ही नहीं यार, कौन सा तुम सामने हो, ना तो तुम्हें कोई एक दूसरे को देख रहा है, मतलब अभी देखा जाए तो सिर्फ नाम से जानते हो बस, और तो क्या कर रहा है कैसे कर रहा है कुछ नहीं जानते, समझ रहे हो? तो शर्माने का तो कोई लॉजिक ही नहीं, एक बार क्लास में होते तो एक बार समझ में आता। जो कॉलेज के इंटरव्यू होते हैं ना, उसमें जो सबसे बड़ा रीजन है सिलेक्शन ना होने का जॉब का, वो सबसे बड़ा रीजन यही है कि हम शर्माते बहुत हैं। वो कॉन्फिडेंस देखना चाहते हैं और लोग शर्माते हैं। तो ए बार बी प्लस ए बी बार वाई इक्वल टू ए बी प्लस ए बार बी बार, ठीक है? अच्छा यहाँ पे क्या है, एक और आया था, किसी को याद है? चलो ये वाला तुम बताओगे, थर्ड वाला तुम बताओगे, देखिए कितने लोग नोटिस कर रहे हैं। एक और आया था, एक्सॉर का एक और आया था, एनीवन? ए प्लस बी एंड ए बार प्लस बी बार, ये तुमने इसका बता दिया, ये तुमने इधर बता दिया। तो ए प्लस बी बार इंटू ए बार प्लस
अभी बताओ तुम्हें एक्सॉर और एक्सनॉर दोनों के सारे फॉर्मूले समझ में आ गए, मतलब दोनों के सारे क्लियर हैं, अभी कोई कंफ्यूजन तो नहीं है ना? अभी एक्सॉर और एक्सनॉर में कोई कंफ्यूजन नहीं है, ठीक है, चलो बढ़िया। तो दिस इज व्हाट एक्सॉर एंड दिस इज व्हाट एक्सनॉर। अगर तुम इसे सॉल्व भी करोगे तो यही आएगा, सॉल्व भी करोगे तो यही आएगा, तुम चाहे तो सॉल्व करके देख लेना, ठीक है। ओके, दिस इज एक्सॉर एंड दिस इज एक्सनॉर। अगर मतलब ऐसे कि टेबल कंप्लीट करना तो बेस्ट बात है यार, एक्सॉर का तो तुम्हें पता ही है कैसे होता है कि ये आपका दिस इज एक्सॉर एंड दिस इज, यहाँ पे एक ओ लगा दिया तो दैट इज एक्सनॉर, ठीक है। तो ये तुम चाहे तो अपनी वैसे ही लिख सकते हो, कोई दिक्कत है नहीं, ठीक। ओके, इसके बाद अगर अगेन बात करें तो एक्सॉर और एक्सनॉर के प्रॉपर्टी में कुछ डिफरेंसेज है, ठीक है, उस पर भी बात करते हैं, उस पर भी कुछ बात करते हैं। पहले यहां तक सारा क्लियर हो जाए, यहां तक सारा क्लियर हो जाए। तो यहां पे अगर कोई पूछे A is equal to B, output is 1, A is not equal to B, output is 0, which logic gate it is? What is the answer? XNOR? Very good. XOR नहीं, अच्छा, जब से पीछे से यन लेके पहुंचोगे ना तब से पता नहीं कहां भाग चुका होगा अगला इंटरव्यू। डन? है तो यहां पे अब कुछ बातें समझते हैं। पहला पॉइंट, क्या ए एक्सॉर बी का कॉम्प्लीमेंट इज इक्वल टू ए एक्सॉर बी? दिस इज ट्रू और फॉल्स? दिस इज ट्रू और फॉल्स? ट्रू। ए एक्सॉर बी एक्सॉर सी, ए बी सी, दिस इज व्हाट? दिस इज फॉल्स, मतलब दिस इज नॉट इक्वल, ठीक है। अब मैं वो कैसे होता है मैं बताऊंगा अभी, ठीक है, उसका टेंशन मत लो, अभी बताएंगे, ठीक है। तो इतना पहली बात से दिमाग में बैठा लो कि वो जो होता है सिंपली जब भी ये जो ए मतलब अच्छा चलो, ए एक्सॉर बी एक्सॉर सी एक्सॉर डी इज इक्वल टू ए एक्सनॉर बी एक्सनॉर सी एक्सनॉर डी। अभी ये क्या है? अभी सही है, ठीक है। तो कहने का मतलब व्हाट इज द कंक्लूजन? व्हाट इज द कंक्लूजन? कंक्लूजन ये है कि अगर इवन नंबर ऑफ इनपुट है, अगर इवन नंबर ऑफ इनपुट है तो एक्सॉर का कॉम्प्लीमेंट एक्सनॉर होगा। अगर ऑड नंबर ऑफ इनपुट है तो एक्सॉर का कॉम्प्लीमेंट एक्सनॉर नहीं होगा। Am I clear? वो अभी प्रूव कर देंगे, टेंशन मत लो। अभी ये स्टेटमेंट समझ में आ रही तुम्हें? अभी जैसे अगर मैं इसको ना बताऊं तो तुम्हारे दिमाग में तो यही चलेगा ना, चाहे 2 इनपुट हो, 3 इनपुट हो, 5 इनपुट हो, कुछ भी हो, हमेशा एक्सॉर का जो कॉम्प्लीमेंट होता है वो एक्सनॉर होता है। अभी तो मतलब कुछ देर पहले तो यही सीखा ना हमने, समझ आ रही है बात? तो 3 इनपुट या फिर ऑड इनपुट के साथ ये चीज वैलिड नहीं है।
कैसे अभी देखेंगे। डन, आगे बढ़े। ओके, उसके पहले अब यहाँ पे एक्सॉर की कुछ प्रॉपर्टीज देख लेते हैं। एक्सॉर और एक्सनॉर की प्रॉपर्टीज देख लेते हैं। जैसे एक बार यहाँ पे रिकॉल कर लेते हैं, क्या क्या था। ए एक्सॉर ए एक्सॉर 1, ए एक्सॉर ए बार, ए एक्सॉर 0। बिना देखे बिना कुछ किए जल्दी से चारों आंसर बता दो, ताकि तुम्हें मेमोराइज हो जाए अच्छे से। मैं इसलिए बार बार पूछ रहा हूं। चारों एक साथ आंसर बता दो। टाइप कर दिया करो यार, हेजिटेट मत किया करो। अब तो मतलब ठीक है। 0 ए बार, 0 ए बार, और यहां पे क्या हो जाएगा 1, यहां पे लास्ट में क्या हो जाएगा ए। ठीक है, क्लियर है यार। सिंपल सी बात बताओ, ए प्लस ए बार क्या होता है, ऑड, अलग अलग डिफरेंट डिफरेंट इनपुट तो आउटपुट क्या होएगा 1। अब इसको इंटरचेंज करो, ए एक्सॉर 1 क्या आ जाएगा, ए बार आएगा कि नहीं आएगा बताओ मुझे। यार मैंने याद करने का तरीका भी तो बताया है, फिर से समझो। तुम सिंपल समझो, एक बार बताओ, जब जो मैं पूछ रहा हूं बताते जाओ। ए एक्सॉर ए क्या होता है, बिना सोचे समझे, व्हाट इज द आंसर 0। ए एक्सॉर ए बार, व्हाट इज द आंसर, डिफरेंट है, सेम है तो 0, डिफरेंट है तो 1। डन, ओके। बस अब तो कुछ बचा ही नहीं ना, इसको आपस में इंटरचेंज कर लो। तो ए एक्सॉर 0 इज इक्वल टू ए एंड ए एक्सॉर 1 दैट इज इक्वल टू ए बार। क्या चारों लाइन आपको याद है, हो गए, क्लियर। अभी कोई कंफ्यूजन नहीं रखना है, ठीक है, बढ़िया। इधर आ जाता है, इधर आ जाता है। अब यहां पे भी चार प्रॉपर्टी लिखते हैं, यहां पे भी चार प्रॉपर्टी लिखते हैं। ए एक्सॉर ए इज इक्वल टू ए एक्सॉर 1 इज इक्वल टू ए एक्सॉर ए बार। एक काम करते हैं, पहले इसको लिखते हैं फिर उसके बाद ए एक्सॉर ए एक्सॉर ए बार और ए और 0 और ए एक्सॉर 1। ठीक है, तो ए एक्सॉर ए क्या होगा, अभी जस्ट अपोजिट है ना। तो देखा जाए तो सिंपली अगर अगर तुमने यहां पे लिखा हुआ है तो सिंपली क्या कर लो, 1 इसका अपोजिट ए, इसका अपोजिट 0, इसका अपोजिट ए बार। किसी को कोई दिक्कत, सॉरी उल्टा कर दो, उल्टा, एक मिनट, हाँ हाँ ठीक है। तो ए एक्सॉर 0, तो यहाँ पे क्या हो जाएगा ए बार, एक्चुअली यहीं पे साथ साथ लिख देते नहीं तो फिर कंफ्यूज होगा। तो ए एक्सॉर, ऊपर से ही ना, ओके कोई बात नहीं, क्या फर्क पड़ता है यार, ठीक है। सिंपली जो जानते हो ए एक्सॉर 1 दैट इज ए, ठीक है। और यहां पे आ जाओ, ए एक्सॉर ए, एक्सॉर क्या होता है 0, तो एक्सनॉर क्या होएगा 1, सिंपल। अच्छा अभी इधर भूल जाओ, इधर भूल जाओ क्या है, इधर भूल जाओ क्या है, अभी याद तो किया है ना। ए एक्सॉर ए बार क्या हुआ करता था,
क्या हुआ करता था, ए एक्सॉर ए बार 1, तो यहां क्या हो जाएगा 0, ए एक्सॉर 1, तो यहां से निकाल सकते हैं अपन, यहां से निकाल सकते हैं, तो यहां पे सिंपली क्या हो जाएगा ए। ठीक है, अभी इसको, अच्छा इसमें भी वो वाला सीन इसमें भी क्रिएट होगा, याद रखना, क्या ए, सॉरी, ए एक्सॉर बी इक्वल टू सी, इसको आपस में इंटरचेंज कर सकते हो आप, तो ए सी इज इक्वल टू बी, दिस इज द प्रॉपर्टी। ठीक है, तो यहां पे सिंपली क्या हो जाएगा ए बार, क्योंकि इसको आपस में इंटरचेंज करेंगे। ठीक है, तो अगर एक लाइन याद कर लोगे तो एक्सॉर एक्सनॉर का वैसे भी हो जाएगा। क्या सबको क्लियर है? क्योंकि देखो मुझे पता है कि यहीं पे चीजें ना भूलती ज्यादा है, तो इसलिए मैं उस चीज को एकदम से जड़ से हटाना चाह रहा हूं कि कोई प्रॉब्लम ना हो आपको। सर ए जीरो वाला समझा दो। ओके, ए एक्सॉर ए बार कितना होएगा आप बताओ, एक्सॉर ए बार कितना होएगा 0, तो आपस में इंटरचेंज कर दो, इसको यहां ला दो, इसको यहां ला दो, क्या हो जाएगा ए एक्स नॉट 0 इक्वल टू ए बार। ठीक, ओके, तो ए आपका डन हो गया। अब ये तुमने इंडिविजुअल प्रॉपर्टीज देखी, अब अपन करते हैं मिक्स, एक्सॉर और एक्सनॉर को करते हैं मिक्स। ठीक है, तो अब यहाँ पे ये चीज बहुत इंपॉर्टेंट है, ये तुमने अच्छे से समझ लिया, अब इस पे काम करेंगे अपन। यहाँ पे आ जाओ, मुझे तुम इसकी वैल्यू बताओ कितनी आएगी, इसका इसका एक्सप्रेशन बताओ क्या आएगा, ए एक्सॉर बी बार का एक्सप्रेशन बोलो। तो मैंने तो एक्सनॉर में पूछा ही नहीं है, मैंने तो सिंपल पूछा है, एक्सॉर लगा के मुझे आंसर बता दो। बी पे बार है, ए बार बी बार प्लस ए बी। हाँ यार, इतना बड़ा पॉइंट तो नहीं हो सकता ना। तो क्या आया, सबने सॉल्व किया यार, ए एक्सॉर बी का फॉर्मूला लगाओ ना, ए बी बार प्लस ए बार बी, तो सिंपली क्या आ रहा है ए बार बी बार प्लस ए बी, जो कि किसके बराबर है बोलो, जो कि किसके बराबर है ए एक्सनॉर बी। क्लियर? ओके, पहली प्रॉपर्टी। दूसरी प्रॉपर्टी, मुझे एक और बताना, ए दिस वन, ए किसके बराबर होगा, ए बार एक्सॉर बी बार, ए बार बी प्लस ए बी बार, क्या बोला आपने, ए बार बी प्लस ए बी बार, क्या है ये है क्या एक्सॉर या एक्सनॉर, एक्सॉर या एक्सनॉर, एक्सॉर, तो दिस इज ए एक्सॉर बी। क्या सबको समझ में आ गया, मतलब ए एक्सॉर बी इज इक्वल टू ए बार एक्सॉर बी बार, बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है ये, ए एक्सॉर बी इज इक्वल टू ए बार एक्सॉर बी बार। डन। किसी को डिजिटल फोबिया तो नहीं है यार, क्योंकि कभी कभी किसी को होता है ना, तो उसको बहुत इरिटेशन सा फील होता है जब नहीं समझ में आती चीजें, तो बहुत इरिटेशन सा फील होता है, सब कुछ ऊपर से जा रहा होता है।
ठीक है, सब कुछ ऊपर से जा रहा है, होता है कभी कभी, अभी नहीं हो रहा है ना। अगर आप डिजिटल पहली बार पढ़ रहे हो तो हाँ एग्जैक्टली, फर्स्ट टाइम पढ़ने पे मतलब सबके साथ होता है। अभी साथ साथ में देखते चलना, तब फिर छोड़ना मत, क्या नाम है, जसमीत, पैरेलल में देखते चलना, अगर चाहते हो कि अच्छा हो जाए तो। मतलब जैसे हो गया, अगले दिन ही रिवाइज करना, दो अगर एक हफ्ते बाद देखोगे ना फिर से वही प्रॉब्लम आ जाएगी फिर। सेकंड वाला समझ में नहीं आया, अरे इसको सॉल्व करो यार, समझने वाली क्या बात है इसमें, सॉल्व करो। ए एक्सॉर बी का ए फॉर्मूला ओपन करो ना, ए एक्सॉर बी का फॉर्मूला क्या होता है, ए एक्सॉर बी का फॉर्मूला क्या होता है, ए बार बी, ए बार बी प्लस ए बी बार। तो ए की जगह क्या है, ए की जगह ए बार है, ए विल बी रिप्लेस बाय ए बार एंड बी विल बी रिप्लेस बाय बी बार। तो जहां पे ए बार है वहां पे डबल हो जाएगा, तो सिंपली क्या हो जाएगा, ए और बी की जगह बी बार एंड ए की जगह ए बार एंड बी सिंपली, तो हो गया ना, वही तो आया, एक्सॉर बी तो आया। ठीक है, देखो तुम्हें टेबल कैसे देखना है वो देखो, मैं बता रहा हूँ टेबल, एक बार बताओ एक्सॉर में क्या होता है, सेम पे, एक बार रिकॉल करो, सेम पे क्या होता है, वन, सेम पे क्या होता है वन, डिफरेंट पे क्या होता है जीरो। तो हम पहले ए और बी को लेके सॉल्व कर लेंगे, उसके बाद उसका एक्सॉर सी से कर लेंगे। ठीक है, इस तरीके से करने वाले हैं। तो जीरो जीरो बोलते जाओ, बोलते जाओ जैसे जीरो जीरो क्या हो गया, सेम है तो जीरो एंड देन जीरो, क्लियर, ओके, देन जीरो जीरो आपका जीरो एंड जीरो वन दैट इज वन, जीरो वन दैट इज वन एंड वन जीरो दैट इज वन, जीरो वन दैट इज वन एंड वन वन जीरो, वन जीरो वन एंड वन जीरो दैट इज वन, वन जीरो दैट इज वन एंड वन वन जीरो, उसके बाद वन वन जीरो एंड जीरो जीरो जीरो, वन वन जीरो जीरो वन वन। क्या सबको क्लियर है ये, जल्दी बोलो, क्या ए पॉइंट सबको क्लियर है? क्या बताना था कि ए एक्सॉर बी एक्सॉर सी इज नॉट, मतलब इसका जो बार होगा, इसका जो बार होगा दैट इज नॉट इक्वल टू, दैट इज नॉट इक्वल टू व्हाट, ए एक्सॉर बी एक्सॉर सी, क्लियर है? ए यही होता है, ए हमें प्रूव करना है, हमने यही प्रूव करना है ना, ए एक्सॉर बी एक्सॉर सी का जो बार है दैट इज नॉट इक्वल टू एक्सॉर बी एक्सॉर सी। अगर मैं ये प्रूव कर दूं कि ए एक्सॉर बी एक्सॉर सी इज इक्वल टू ए एक्सॉर बी एक्सॉर, ए एक्सॉर बी एक्सॉर सी, तो क्या ये प्रूव हो चुका है, जल्दी बोलो। अगर ये प्रूव हो गया कि ए एक्सॉर बी एक्सॉर सी इज इक्वल टू ए एक्सनॉर बी एक्सनॉर सी, मतलब क्या हुआ कि जब आपका नंबर ऑफ इनपुट इवन होगा, चलो एक काम करते हैं, अभी मैं यही आएगा, सॉरी, तो यही आएगा आपका, तो जीरो वन वन जीरो वन जीरो जीरो वन, ठीक है, ओके। अब इस पे समझो, अब ध्यान से सुनना मेरी बात को, अभी ये दोनों सेम है, अभी ये दोनों सेम है,
तो मतलब हम क्या बोल सकते हैं, पहला स्टेटमेंट ए एक्सॉर बी इज इक्वल टू ए एक्सॉर सी, दिस स्टेटमेंट इज ट्रू और फॉल्स, सॉरी क्या करता, एक मिनट, ए एक्सनॉर सी, दिस स्टेटमेंट इज ट्रू और फॉल्स, बताओ दिस स्टेटमेंट इज ट्रू और फॉल्स। सोच समझ के आंसर दो, दिस स्टेटमेंट इज ट्रू और फॉल्स, फॉल्स, ओके, ये क्या हो गया, फॉल्स, ये सब लिखते चलना। दूसरा ए एक्सॉर बी का एक्सनॉर मतलब नॉट इज इक्वल टू ए एक्सॉर बी, दिस स्टेटमेंट इज ट्रू और फॉल्स, ट्रू, सब लोग समझ रहे हो, किसी को कोई दिक्कत नहीं है। थर्ड पॉइंट, ए एक्सॉर बी, ए एक्सॉर बी एक्सॉर सी इज इक्वल टू ए एक्सॉर बी एक्सॉर सी, दिस स्टेटमेंट इज ट्रू और फॉल्स, एक्चुअली दिस इज ट्रू, अभी तो प्रूव किया यार। क्लियर, तो अब यहां पे ए एक्सॉर बी एक्सॉर सी इज इक्वल टू ए एक्सॉर बी एक्सॉर सी, दिस स्टेटमेंट इज ट्रू और फॉल्स, फॉल्स, ओके। नेक्स्ट, ए एक्सॉर बी एक्सॉर सी एक्सॉर डी, दिस स्टेटमेंट इज बताओ ये क्या होगा, ट्रू या फॉल्स, फॉल्स, ठीक है। एंड बस एक लास्ट लिख लो वो भी, तब सारे कंफ्यूजन दूर हो जाएंगे। बेसिकली मैं ये बोलना चाह रहा हूं, जब तुम्हारे कॉपी में लिखी रहेगी ना तो तुम्हें कोई टाइप का कंफ्यूजन नहीं होगा, ट्रस्ट करो। मैं अभी खुद कंफ्यूज हो गया था, एक्चुअली मेरे दिमाग में वो चल रहा था कि मुझे प्रूव करना है, तो मतलब काइंड ऑफ नॉट सही है, तो वो मैं भूल गया कि बार पे प्रूव करना है मुझे, समझ रहे हो। तो ये सारी बातें दिमाग में तुम्हारे भी आ सकती है, जरूरी नहीं है। तो उस चीज को क्लियर करने के लिए ये क्या है, दिस इज ट्रू, ठीक। अब बताओ इस 6 टेबल से सारा कंक्लूजन निकल गया, मतलब व्हाट आर द स्पेशल केसेज, व्हाट आर द स्पेशल केसेज, दिस वन, ठीक है। वेरी गुड, लिख लिया सबने, मैं फिर से पूछ रहा हूं, यहां तक किसी को कोई डाउट है, आगे बढ़े। सो दिस इज ऑल अबाउट एक्सॉर एंड एक्सनॉर, दिस इज ऑल अबाउट एक्सॉर एंड एक्सनॉर। सर 5 के केस में क्या होगा, क्या होगा मतलब
फॉल्स, तो ऑड हो गया। चलो कंक्लूड कर लो, ऑड हो गया ना फिर। तो मतलब ये समझ लो कि दैट विल बी सिमिलर टू इफ इनपुट इज 5, सिमिलर टू 3। ठीक है, जब भी देखो, चलो चलो मैं फिर से लिख देता हूँ, फिर से लिख देता हूँ। मतलब ए आपका फॉर इवन इनपुट क्या है कि जब आपका अगर क्लियर है, क्लियर हुआ कि नहीं अभी? कॉम्प्लीमेंट ऑफ एक्सॉर इज इक्वल टू एक्सनॉर। फॉर एग्जाम्पल ए एक्सॉर बी का एक्सॉर इज इक्वल टू ए एक्सनॉर बी। ठीक, अब ए यार चार के लिए तुम लिख लेना, ठीक है, वो मत सोचो कि मैं चार के लिए लिखूं, छह के लिखूं, ठीक है। अब ऑड इनपुट के लिए है एक्सॉर इज टू एक्सनॉर, मतलब मिनिमम दैट इज 3। तो ए एक्सॉर बी एक्सॉर सी इज इक्वल टू ए एक्सनॉर बी एक्सनॉर सी। बाकी तुम 3 के लिए लिखो, 5 के लिए लिखो, 7 के लिए लिखो, जिसका लिखना है लिख लो। डन। सो दिस इज द कंक्लूजन। आगे बढ़े। तो अब यहां पे एक एज पे क्वेश्चन आता है, अल्टरनेटिव सिंबल ऑफ लॉजिक गेट। अल्टरनेटिव सिंबल ऑफ लॉजिक गेट। तो जैसे देखो, अगर नॉट का सिंबल अल्टरनेटिव देना हो तो ये तो कन्वेंशनल होता है जो आप जानते हो, ये तो कन्वेंशनल होता है जो आप जानते हो, ठीक है। अगर इसका अल्टरनेटिव हो तो क्या होगा, बबल्ड एंड दिस इज, ये भी क्या है, नॉट ही है। कोई दिक्कत इसमें? पहला, दिस इज द फर्स्ट वन,
टेबल को लंबा करने वाला हूं मैं। चलो दूसरा, अब एंड गेट की बात करते हैं अपन। एंड गेट, अगर यहाँ पे एंड गेट है तो आपका आउटपुट जो भी आना था दैट इज ए, दैट इज बी एंड वाई इक्वल टू ए बी। अब देखो यहाँ पे इसको सर डायरेक्शन में होगा कुछ फर्स्ट वाले में, डायरेक्शन करंट थोड़ी फ्लो कराना यार, डायरेक्शन में होगा कुछ, क्या बोल रहे हो? अभी पीछे हो, इसके पीछे वाले, पीछे लास्ट पेज पे बात कर रहे हो क्या भाई? हाँ, अब बताओ। इसके भी पीछे इसमें क्या हो गया? डायरेक्शन की क्या सीन हो गई? बस रिप्रेजेंटेशन है। अब यार हॉस्पिटल का रिप्रेजेंटेशन ऐसे होता है, अब उसमें हम डायरेक्शन थोड़ी जोड़ेंगे यार। ठीक है, ओके। तो ए बी वाई इक्वल टू ए बी। अब इसको कैसे रिप्रेजेंट करते हैं वो समझो। कैसे? व्हाट इज द अल्टरनेटिव? इसको प्रूफ भी करते हैं अपन। ठीक है, इसको अब ध्यान से देखो, इसको सॉल्व करना, देखना ए बी आ रहा है, इधर से ए है, इधर से बी है, इधर से यहां से वाई। देखना, ए बबल का क्या मतलब होता है? बबल का मतलब क्या होता है? नॉट। बबल का क्या मतलब होता है? नॉट। ठीक है, तो मतलब तुम्हारा इनपुट क्या है? ए या ए बार? मतलब यहां पे पहुंचते पहुंचते तुम्हारा इनपुट क्या हो जाएगा? यहां पे हो जाएगा ए बार, यहां पे हो जाएगा बी बार। ठीक है, ए बार और बी बार। अब ए क्या है? एंड है या और है? ए एंड है या और है? ये जो डायग्राम बना हुआ है दिस इज एंड और और तो ए बार प्लस बी बार का, अभी ये लास्ट में एक बार और लगा हुआ है, क्या? नैंड। अभी इसको सॉल्व करो, देखो क्या आ रहा है। क्या मेरी बात सबको समझ में आ रही है? देखो इनपुट तुम्हारा था ए, बट यहां पे पहुंचते पहुंचते क्या हो गया? ए बार। क्यों? क्योंकि बबल लगा हुआ है। तो ए बार बी बार, तो सिंपली क्या आ गया? ए बी। तो क्या ये दोनों जो मैंने बताए हैं ये दोनों क्या है? इक्वल है। NAND gate can be represented as this one, डन। तो इसको क्या बोलते हैं? बबल्ड नॉर। इसको क्या बोल सकते हैं अपन? बबल्ड नॉर। ठीक है, बबल्ड नॉर। क्या चीज? बबल्ड, बबल्ड, इसको बोलते हैं बबल्ड। ये जो डॉट बना है ना, हाँ, इसकी यार यही ले दे के एक दो है, दोनों पे रख रहा हूं पेन। अब इसके अलावा कौन सा है? बबल्ड बोला तो अब कितनी बार बोलूं? बबल्ड मतलब वो नॉट की तरह रिप्रेजेंट करेगा। बबल्ड मतलब नॉट की तरह रिप्रेजेंट करेगा। डायोड को, डायोड नहीं है भाई, मिक्स मत करो, दिस इज नॉट द डायोड।
ये सबको क्लियर है? एक्चुअली रियलाइजेशन तो नहीं बोल सकते, थोड़ा सा डिफरेंट है वो जो आप, मैं समझ रहा हूँ आप किसकी बात कर रहे हो, वो थोड़ा सा अलग है एक्चुअली। ठीक है, अभी ये समझ आएगा। कुछ बोलो जसमीन। ओके, तो सिंपल देखो यार, देखो ए था, देखो सिंपल एक बात समझो, जैसे अगर इनपुट ए दिया, अगर यहाँ पे बबल लगा दिया तो समझ जाओ यहाँ पे क्या है, ए बार। डन डन। अब ए बार हो गया, अब ए बार, और इसको अब ए जो तुम्हारा पूरा फिगर बचा हुआ था, ये क्या था, नॉर की तरह काम कर रहा था। तो ए बार बी बार का लेकर नॉर नॉर कर दिया। ठीक है, नॉर होता क्या है, दो इनपुट लो, उसका क्या कर दो, नॉट कर दो। ठीक है, बस वही होता है। तो इस तरीके से ये चीज आ गई हमारी। नेक्स्ट, जो आप रियलाइजेशन की बात करो दिनेश, उसमें जो क्वेश्चन था उसमें दो दो एक गेट एक साथ दिए हुए थे ना, कि नैंड नॉर रियलाइजेशन कैन बी, ऐसे कुछ था ना, कि सिर्फ एक नैंड था, उसमें दो थे शायद एक साथ थे, और आंसर भी दो में, आंसर भी दो थे और क्वेश्चन में भी दो था। चलो इसका बताओ, इसका सब लोग करो। हाउ वी कैन रिप्रेजेंट, दिस इज नॉट, दिस इज एंड, दिस इज और। तो इसमें क्या होगा, अभी देखो बस इतना याद रखा, अपोजिट होता है। क्या होगा, पहले तो आप बबल लगा दो। ठीक है, बबल लगा दो, वेरी गुड, बबल्ड नैंड गेट। यहां पे बबल्ड नॉर गेट था, बबल्ड नॉर गेट था, यहां पे बबल्ड नैंड गेट। ए बी एंड वाई इज इक्वल टू ए प्लस बी। चलो प्रूव कर लो सब लोग, सब लोग प्रूव कर लेना। यहाँ पे इनपुट क्या, अगर अगर वैसे नॉर्मली, सॉरी यहाँ पे भी है ना, हाँ हाँ लगा दिया गोला। यहाँ पे सिंपल देखो, यहाँ पे क्या है कि ए बार बी बार का क्या लेना था, नैंड, तो क्या हो जाएगा, ए प्लस बी, ए प्लस बी। ठीक है, ये तीनों क्लियर है सबको? ये अच्छा, इस ये दिमाग में मत रखना कि मैं नहीं कर पाया, ये दिमाग में नहीं रखना, तुम्हें बता दिया गया अब याद रखना तुम्हें। ठीक है, तुम्हें बता दिया गया, तुम्हें अब याद रखना है। ये मत सोचना कि मतलब मैंने बताया तुम इसे प्रूव कर पा रहे हो नहीं, ये देखो, तुम बता पाए नहीं बता पाए ये मैटर नहीं करता। अभी तुम्हें डायग्राम का जो इनपुट है ए बी, बबल्ड करने के बाद सारा एक्सप्रेशन निकाल लेना तुम लोग। ठीक है, जो मैंने एक्चुअली निकाल के रखा हुआ है, यहाँ पे निकाला भी हुआ है। आगे बढ़े, जल्दी बोलो। अब नैंड गेट बनाते हैं, नैंड गेट। अब नैंड, ये सबसे ज्यादा एग्जाम में ये पूछता है, नैंड गेट इज बबल्ड और, नैंड गेट इज बबल्ड और।
NAND गेट इज बबल्ड और देख लो कैसे होता है। सिंपली यहाँ पे ए लिखा, यहाँ पे ए लिखा, यहाँ पे बी लिखा, यहाँ पे आना क्या था पहले ही बताओ। NAND का क्या होता है, ए बी का बार, यही होता है, ए बी का बार। अब इधर आ जाओ, यहाँ पे y इज इक्वल टू ए और बी, और यहाँ पे y निकालना है। अब एक बात बताओ, तुम्हारा इनपुट ए बी है या ए बार बी बार है, तुम बताओ व्हाट इज द इनपुट, ए बी या ए बार बी बार? है तो ए बी, बट कन्वर्ट होके किस में हो जाएगा, ए बार बी बार। ठीक है, तो सिंपली अगर अगर कुछ ना होता, अगर ये बबल ना होता तो मैं आउटपुट में क्या लिखा होता, y इक्वल टू ए प्लस बी। क्या एग्री करते हो सब लोग? अगर ये बबल्ड ना होता तो y इक्वल टू ए प्लस बी लिखता, किसी को कोई दिक्कत? अगर ए बबल्ड ना होता तो मैं ए प्लस बी लिख रहा होता, क्योंकि ये और गेट की तरह बिहेव कर रहा होता। डन। अब ए यहां पे क्या है, ए बी, ए बी मतलब ए बार बी बार, ए कुछ ऐसा हो गया, ए बार बी बार, ये कुछ ऐसा हो गया। अब एक काम करो, इसमें तुम डिमॉर्गन लगाना, क्या आएगा, डिमॉर्गन लगाओ इसको, क्या आएगा, ए बार प्लस बी बार, क्या है दोनों सेम हुए? डन, ठीक है, हो गया। तो NAND गेट इज बबल्ड और, सिंपल, क्या तो एक लाइन लिख लेना, NAND गेट इज बबल्ड और गेट। इसका इसका अपोजिट इमेजिन करो, इसका अपोजिट मतलब यहां पे क्या रखूं मैं, यहां पे मैं क्या रखूं, बोलो, नॉर, वेरी गुड। और नॉर शुड बी इक्वल टू, नॉर शुड बी इक्वल टू बबल्ड एंड, वेरी गुड, बबल्ड एंड। इसको तुम लोग प्रूव करो, अब तो दिक्कत नहीं आनी चाहिए। दिस इज ए, दिस इज बी, दिस इज ए, दिस इज बी। चलो करो प्रूफ, हो जाए तो बताना। डन। तो पहले यहां पे ऐसे समझा करो सिंपल, कि अगर ए बबल्ड न लगा होता तो मैं लिख रहा था y इक्वल टू ए इंटू बी, अगर लगा हुआ है तो ए बार बी बार लिखूंगा। यहाँ पे हमें पता है कि नॉर का क्या होता है, y इज इक्वल टू ए प्लस बी का बार, मतलब ऐसे भी समझो, और एंड प्लस नॉट। अब इसका कर दो डिमॉर्गन ऑपरेशन, क्या हो जाएगा, ए बार इंटू बी बार, दिस इज द वाई, एंड हेंस प्रूव्ड। So NAND is bubbled OR and NOR is bubbled AND. Done. कोई डाउट है किसी को? तीन इधर थे, तीन इधर थे, दो इधर थे। सर NAND का रिजल्ट में प्लस कैसे आया? NAND कहाँ पे है, इधर आगे, NAND के रिजल्ट में प्लस कैसे आया? डिमॉर्गन थ्योरम से, डिमॉर्गन थ्योरम लगाओ, ए बी का बार क्या होगा, डिमॉर्गन से ब्रेक करो इसे।
ए बार प्लस बी बार, क्लियर हुआ? करेक्ट। ओके, सो दिस इज योर अल्टरनेटिव सिंबल ऑफ लॉजिक गेट, अल्टरनेटिव सिंबल ऑफ लॉजिक गेट, ठीक है। अच्छा, अभी कुछ देर पहले अगर एक चीज मैंने तुम्हें दिखाई थी, यहां पे ध्यान दो, बस इस चीज को ध्यान देना। अगर ए एक्सॉर बी को डिजाइन करना है तो बेसिकली क्या होगा? पहले मैं दूसरे को लेता हूं। ओके, ये क्या है? दिस इज व्हाट? ये कौन सा बनाया मैंने? गेट एक्सॉर। क्या बनाया मैंने? एक्सॉर। चलो, व्हाट इज द एक्सप्रेशन? ए एक्सॉर बी, या फिर ए बार बी प्लस ए बी बार, या फिर ए प्लस बी इंटू ए बार प्लस बी बार। काइंड ऑफ रिवीजन के लिए बता दिया। ओके, दिस कैन बी रिप्रेजेंटेड एज, इसको डिजाइन करो, इसको डिजाइन करो। तो कैसे करेंगे? इनपुट क्या होगा? बबल्ड। ए बार बी बार का मतलब इनपुट क्या होगा? बबल्ड। बबल्ड, और यहां पे क्या लगा सकते अपन? एक्सॉर। क्या ये बात सबको समझ में आ रही है? ये दोनों इक्विवेलेंट है कि नहीं है? ये दोनों इक्विवेलेंट हैं, ठीक है ना? और अगर पहले वाले को रिप्रेजेंट करना कर सकते हो क्या? ऊपर वाले को, ऊपर वाले को देखो, समझो। ए एक पूरा दे दो, एक पूरा दे दो, बी को क्या कर दो? बबल्ड। बी को क्या कर दो? बबल्ड। उसके बाद यहां पे इसको कर दिया बबल्ड, इसका क्या ले लिया? एक्सॉर ए बार बी, दैट इज एक्सॉर। और ये किसके बराबर हो जाएगा? किसके बराबर हो जाएगा? ये हो जाएगा तुम्हारा इसके बराबर। समझ आ रहा है? देखो, डन। तो टफ नहीं लगना चाहिए, समझ में आना चाहिए। ओके, क्वेश्चन करते हैं। 15 मिनट बचे हैं, इसमें जितने भी क्वेश्चन होंगे गेट के काफी कुछ कवर करते हैं। सब लोग कॉपी पेन मतलब लिए ही होगे, लिखना और सॉल्व करना। आर एम पी प्लस क्यू। क्या बता रहे हो दिनेश, तुम्हारा आंसर क्या आ रहा है? मैंने आधा सॉल्व कर दिया। पी एक्सॉर क्यू एक्सॉर आर।
देखते हैं। बाकी लोग बताओ, इसका आंसर बताओ। एक्चुअली इस क्वेश्चन से तुम्हारे सारे गेट के कॉन्सेप्ट, सारे गेट रिवाइज हो जाएगा ना। अभी इन्वर्टर का नहीं लूंगा, चॉपर का नहीं लूंगा। अभी रेक्टिफायर के होंगे और स्विचेस के होंगे। संडे को तुम तैयार कर सकते हो। क्लियर सबको? रेक्टिफायर एंड स्विचेस, क्योंकि मैं पूरा दे दूंगा, मुझे पता है तुम ऊपर ऊपर से देखोगे, तो इससे अच्छा है कि थोड़ा थोड़ा करके दूं ताकि तुम अच्छे से डेप्थ में पढ़ो। ठीक, तो रेक्टिफायर, नहीं नेटवर्क नहीं है उसमें, सिर्फ वो है रेक्टिफायर और ये आपका मतलब स्विचेस, पावर इलेक्ट्रॉनिक्स का पहला और दूसरा चैप्टर बस। वो सबके मन की बात हम समझ सकते हैं ना। पी क्यू आर पी क्यू, देखो कंबाइन देने का मतलब मुझे रिजल्ट भी तो चाहिए होता है ना। परफॉर्मेंस अब बोल दूं सारा सिलेबस लूंगा मैं, बोलने में क्या जा रहा है, बट चलो मैं पेपर भी मान लो तैयार कर लिया, बट प्रॉब्लम यह है कि तब तुम्हारे दिमाग में क्या चले, अरे पूरा ही लेंगे, क्या पढूं क्या ना पढूं। ऐसे एक दो सब चैप्टर दे दूंगा तो कम से कम तुम्हें एक, नहीं यार एक दो चैप्टर है तैयार किया जा सकता है, वो वाला सीन है। तो परफॉर्मेंस भी तो लेनी तुम लोगों से। और किसी का आंसर? सिर्फ अमित, वो आंसर गलत था। अब तुम्हारे जो टेस्ट चलेंगे ना मैक्सिमम, अच्छा एनालॉग शाम वाले में नहीं पढ़ाया ना मैंने, कोई बात नहीं। पी बार क्यू बार प्लस क्यू इंटू आर, अरे इतना लंबा चौड़ा ले गया यार। सारा एग्जॉर, हाँ अभी ठीक है, मतलब पी एग्जॉर क्यू एग्जॉर आर। दिनेश का काफी पहले आ गया था। तो देखो ध्यान दो, समझो, अगर व्हाट इज द वैल्यू ऑफ जेड, व्हाट इज द वैल्यू ऑफ जेड, एक्स इंटू वाई, व्हाट इज एक्स, व्हाट इज एक्स, पी क्यू का बार, एंड व्हाट इज वाई, पी प्लस क्यू। इसको पहले डी मॉर्गन थ्योरम लगाओ, तो पी बार प्लस क्यू बार, पी बार प्लस क्यू बार इंटू पी प्लस क्यू। कुछ याद आया? इसको सॉल्व करने की नीड है क्या? ये कौन सा है? एक्सॉर है। याद करो, इस एक्सॉर का तीन फॉर्मूला लिखवाया मैंने, तीन फॉर्मेट लिखवाया एक्सॉर का, तीन में से एक है कि नहीं है? नहीं समझ रहे हो? ये देखो, ए प्लस बी, ए बार प्लस बी बार, यही तो आया यहाँ पे, पी प्लस क्यू, क्यू बार पी बार प्लस क्यू बार। देखो पी प्लस क्यू, पी बार प्लस क्यू बार, मतलब ये सिंपली, मतलब मैं भी ये बोल रहा हूँ कि तुम्हें सॉल्व करने की जरूरत नहीं थी, डायरेक्ट आप क्या बोल सकते थे, पी एक्सॉर क्यू। और यहाँ पे पी एक्सॉर क्यू, तो एक क्या करता है, एक्सॉर ही तो करता है आर, तो क्या हो जाएगा, पी एक्सॉर क्यू एक्सॉर आर, क्योंकि एक्सॉर ही तो है ये। दिस इज व्हाट, या फिर चलो अभी अभी समझो, व्हाट इज एम वन, एम वन इज जेड, जेड एक्सॉर आर,
M1 is Z XOR R, और what is the Z? P XOR Q XOR R. तो M1 is equal to P XOR Q XOR R. हो गया, सबको समझ में आ गया? किसी को कोई प्रॉब्लम है? एनीवन? Anyone, any kind of problem?